हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं वो एरोमेटिक कंपाउंड्स, अ न्यू टॉपिक। देखो, एरोमेटिक कंपाउंड्स हमने जीओसी में पढ़ा था कि एरोमेटिक कंपाउंड, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक, ये तीन डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं। तो एरोमेटिक बाकियों से कैसे डिफरेंट होते हैं और एरोमेटिक में जो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी है उसका रीजन क्या है, स्पेशली बेंजीन क्यों बाकी एल्कीन्स की तरह रिएक्ट नहीं करती, दैट वी विल स्टडी इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर। और एरोमेटिक कंपाउंड के कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस क्या होते हैं, ठीक है, वो कब कैसे रिएक्ट करेंगे, कहां पर अटैक करना है, कहां पर नहीं करना है, दैट ऑल वी विल स्टडी इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर। तो एरोमेटिक कंपाउंड का यूज अगर हम सिलेबस के अकॉर्डिंग देखें तो 12th क्लास का, एक तो देखो 11th में ही है एरोमेटिक, आपको हाइड्रोकार्बन है, और 12th में फर्स्ट चैप्टर आता है अल्काइल एंड अराइल हैलाइड्स। तो ये जो अराइल हैलाइड्स वाला है, ठीक है, ये सारा का सारा पार्ट बेसिकली एरोमेटिक से रिलेटेड है। तो ये अराइल हैलाइड वाला पूरा चैप्टर हम इसी टॉपिक में इसको कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। फिर 12th में एक फिनोल आएगा, तो फिनोल वाला भी मतलब बेसिक जो कॉन्सेप्ट हैं, कहाँ अटैक होगा, कैसे वो रिएक्ट करेंगे, वो सारा इसी पर्टिकुलर चैप्टर में कंप्लीट होना है, ठीक है। तो यही अंडरस्टैंडिंग आपको 12th में भी कैरी ऑन फॉरवर्ड करनी है। अब देखिए, दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ द एरोमेटिक कंपाउंड, जैसे कि बेंजल्डिहाइड है, ओके, इट इज फाउंड इन द ऑयल ऑफ आलमंड्स, ठीक है। नाउ दिस इज द इमेज डिपिक्टिंग दैट, एंड ये एरोमेटिक कंपाउंड है। सेकेंड वी हैव वेनिलिन, इट इज फाउंड इन द ऑयल ऑफ वेनिला, ठीक है, वेनिला फ्लावर्स। सो दिस हेयर इज द ऑयल ऑफ वेनिलिन, ये भी एक एरोमेटिक कंपाउंड है। तो जनरली एरोमेटिक कंपाउंड्स आर नोन फॉर देयर प्लेजेंट स्मेल, कि उनकी अच्छी स्मेल होती है, उसके लिए एरोमेटिक कंपाउंड्स जनरली जाने जाते हैं। बट ऐसा नहीं है कि एरोमेटिक कंपाउंड्स कैन नॉट बी बैड स्मेलिंग, दे कैन बी, ओके। नेक्स्ट इज cinnamaldehyd. Now cinnamaldehyd, as the name suggests, it is found in the oil of cinnamon. Okay? तो ये तो हो गए कुछ जनरल एग्जांपल्स के कहाँ आपको इनकी जो फ्रेग्रेंस है, ये जो एरोमेटिक कंपाउंड, इनकी फ्रेग्रेंस कहाँ कहाँ आप डे टू डे लाइफ में ट्राई कर सकते हो, ठीक है। ऑयल ऑफ आलमंड डेफिनेटली आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है। ये cinnamaldehyd, इसकी फ्रेग्रेंस आपको यहाँ से मिल जाएगी, ठीक है, सिनेमन में। नेक्स्ट लेट अस जस्ट गो थ्रू स्मॉल रिकैप ऑफ नॉमेनक्लेचर, क्योंकि नॉमेनक्लेचर हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है पहले भी, ठीक है। तो बेंजीन पे जब एक मिथाइल ग्रुप लगा होता है, दैट इज कॉल्ड टॉलुइन, कॉमन नेम है, और जनरली इसको आईयूपैक में भी यूज कर ही लेते हैं, अदरवाइज इट इज रिटन एज मिथाइल बेंजीन, ठीक है। अब दो मिथाइल लगे हों, जब वो 1 और 2 पोजिशन पे हैं तो ऑर्थो, ठीक है। तो ऑर्थो, और इस कंपाउंड को बोलते हैं जाइलिन, जब एक बेंजीन पे 2 मिथाइल लगे, तो दिस इज ऑर्थोजाइलिन। देन आईयूपैक नेम आप लिख सो 1,2 डाई मिथाइल बेंजीन। देन बेंजीन के ऊपर जब आइसोप्रोपाइल ग्रुप लगा है, दैट इज आइसोप्रोपाइल बेंजीन, और कॉमन नेम क्यूमीन, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट कॉमन नेम है। नेक्स्ट इज बाइफिनाइल, जब 2 बेंजीन डायरेक्टली कनेक्टेड है, ओके। नेक्स्ट, और देखो यहां डायरेक्टली कनेक्टेड है एक पॉइंट के थ्रू, ओके, इनके बीच में सिंगल बॉन्ड है, यहां पर दे आर फ्यूज्ड टुगेदर, तो दिस इज नेफ्थलीन। 3 बेंजीन रिंग्स फ्यूज्ड टुगेदर, दिस इज एंथ्रासीन। और ये जब लीनियर फैशन में है तो एंथ्रासीन, और जब ये 2 सीधे और एक उसके नीचे है, दैट इज फिनेंथ्रीन। फिर बेंजीन के ऊपर CHO, दैट इज बेंजल्डिहाइड, ओके। बेंजीन के ऊपर COOH, दैट इज बेंजोइक एसिड। बेंजीन के ऊपर COCH3, दिस इज एसीटोफिनोन, यही इसका आईयूपैक नेम है, ठीक है, ये ऐसे ही याद रखने हैं। देन बेंजीन के ऊपर NH2 एनिलीन, 1 कार्बन अगर हम रिप्लेस कर दे नाइट्रोजन से इन द बेंजीन रिंग, देन इट इज pyridine, ठीक है, 5 membered रिंग, दिस इज फ्यूरान, पायरोल, थायोपीन। तो जस्ट पॉज द वीडियो हियर, ठीक है, नोट डाउन ऑल दीज स्ट्रक्चर्स एंड यू नीड टू रिमेंबर ऑल दीज नेम्स ऑल्सो, ओके। नेक्स्ट इज दीज सम मोर स्ट्रक्चर्स, ठीक है, जैसे कि ये फिनोल है। अब फिनोल में बेंजीन से डायरेक्टली OH कनेक्टेड होता है, ठीक है।
अब सेकंड वाले स्ट्रक्चर में क्या, बेंजीन के आगे एक CH2 ग्रुप है और उसके बाद OH कनेक्टेड है, तो इट इज नॉट फिनोल, नाउ इट इज अ अल्कोहल. ओके, इट इज कॉल्ड बेंजाइल अल्कोहल. और आईयूपैक नेमिंग करनी हो तो यहां ये जो बाहर वाली चेन है, दिस इज योर प्रिंसिपल चेन बिकॉज इट कंटेन्स द फंक्शनल ग्रुप. तो 1 एक कार्बन की प्रिंसिपल चेन होगी. 1 पे जो फिनाइल है दैट इज एज अ ब्रांच, तो फिनाइल ब्रांच होगा, फिनाइल, और 1 कार्बन तो मिथेनोल. ओके, तो बेंजाइल अल्कोहल भी लिख सकते हो, फिनाइल मिथेनोल भी लिख सकते हो. ठीक है, नाउ दिस इज एनिसोल, OCH3 जब कनेक्टेड है, और इट कैन ऑल्सो बी कॉल्ड मिथॉक्सी बेंजीन. ठीक है, सो अगेन यू कैन जस्ट pause it here and note these down. ओके, तो इतना नोट कर लिया आपने. अब नेक्स्ट हम कुछ अच्छी प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं ऑन नॉमेनक्लेचर. नाउ प्रोवाइड अ नेम फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स. ठीक है, तो फर्स्ट यू नोट डाउन दीज प्रॉब्लम्स, और आई थिंक पर क्वेश्चन यू शुड टेक एटलीस्ट 40 to 45 seconds most. ठीक है, सो यू टेक एटलीस्ट 5 minutes फॉर these 6 problems and then let us see what is the answer to these problems. ओके, तो फर्स्ट वन देखो, पहला काम हमारा है आइडेंटिफाई करना कि व्हाट इज द फंक्शनल ग्रुप. COCH3 मतलब ये कीटोन है. ठीक है, और बेसिकली ये जो ब्रांच लगी है इसको अगर आप भूल जाओ तो व्हाट इज दिस, बेंजीन के ऊपर COCH3 इज कॉल्ड एसिटोफिनोन. ठीक है, अब नंबरिंग यहीं से स्टार्ट होगी क्योंकि फंक्शन ग्रुप यहां से कनेक्टेड है. 1 2 3 4. अब 4 पे ये जो ग्रुप लगा, दिस इज कॉल्ड टर्ट ब्यूटाइल. ठीक है, तो 4 आ गया, 4 टर्ट ब्यूटाइल एसिटोफिनोन. ठीक है, यहां पे नाइट्रो मिथाइल इनमें से कोई भी फंक्शनल ग्रुप नहीं है, दे आर ऑल ब्रांचेस. तो जब कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो वैसी कोई प्रायोरिटी वाली बात नहीं है कि नाइट्रो को आपने 1 देना है, हमें बस लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट फॉलो करना है. ठीक है, तो यहां पर लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट क्या होगा, अगर हम यहां से चले तो 1 2 3 4. ठीक है, तो 1 2 और 4 पे आएंगे. ओके, तो दिस विल गिव यू द लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट्स. तो यहां 2,4 डाईमिथाइल. अब देखो एक ब्रांच है नाइट्रो और एक है मिथाइल, तो नाइट्रो और मिथाइल में M पहले आता, तो अल्फाबेटिकली जब हम लिखेंगे तो इट विल बी 2,4 डाईमिथाइल नाइट्रो बेंजीन. ठीक है, यहां पर कार्बोक्सिल ग्रुप इज द मेन फंक्शनल ग्रुप, तो 1 2 3 4. तो पैरा ब्रोमो भी बोल सकते हो, और 4 ब्रोमो बेंजोइक एसिड. ठीक है, या पैरा ब्रोमो बेंजोइक एसिड. इस वाले केस में ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि यहां पर आप इसको ब्रांच नहीं ले सकते. नाउ दिस विल बी टेकन एज दी फंक्शनल ग्रुप जो डाईइन है. ठीक है, तो मतलब है कि ये आपकी पेरेंट चेन हो जाएगी. अब यहां पर भी नंबरिंग स्टार्ट होगी कहां से, इस वाली पोजीशन से. ठीक है, क्योंकि 1 2 यहां से ब्रांच नजदीक आ रही है, तो 1 2 3 4. ओके, और 2 पे ये क्या लगा, CH2PH दैट इज कॉल्ड बेंजाइल. तो दिस इज 2 बेंजाइल. उसके बाद ये है साइक्लो हेक्सा 1,3 डाईइन. तो ये ध्यान रखना, जब भी आपके पास एल्कीन हो या डाईइन हो और बेंजीन भी लगाए तो वो एल्कीन या डाईइन को ही हम प्रिंसिपल चेन लेते हैं. नाउ ई के केस में देखो, यहां पे एक साइड ये ईथर है, एक साइड फिनाइल है और एक साइड है प्रोपाइल. तो एक तो आप बोल सकते हो फिनाइल प्रोपाइल ईथर.
ठीक है। दूसरी एक और नाम है, इस पूरे ग्रुप को हम बोलते हैं, देखो OC3H7 हो गए, ठीक है, 2 4, यस C3H7, तो दिस कैन बी कॉल्ड प्रोपॉक्सी, तो प्रोपॉक्सी बेंजीन, ठीक है, ये भी लिख सकते हो। नाउ लास्ट वन F, ये भी अच्छा है क्योंकि यहां पर दिस इज COOR, दिस इज एस्टर। एस्टर में R को हमेशा पहले लिखते हैं, ठीक है, जो COR का ये R ग्रुप है इसका नाम पहले लिखते हैं, तो दिस इज मिथाइल, तो एस्टर का मिथाइल सबसे पहले आ जाएगा। अब बाकी नेमिंग, अब क्योंकि ये फंक्शन ग्रुप है तो 1 2 3 पे लगा CHO, ओके। जब भी आपके पास, अब ये CHO क्या है, ये आपका फंक्शनल ग्रुप नहीं है, दिस इज अ ब्रांच, क्योंकि फंक्शन ग्रुप हमारा एस्टर है, ठीक है। तो जब CHO एज अ ब्रांच लगा हो और उसका कार्बन मेन चेन में भी नहीं आ रहा है, मेन चेन से बाहर है, उसको लिखते हैं फॉर्माइल। तो मिथाइल उसके बाद अब स्टार्ट हुआ, 3 पे लगा है फॉर्माइल, और ये एस्टर है तो ये बेंजोएट, okay, then so now you can just note down the answers